अगस्त माह में एक बार पुनः हम लोग योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। वही भगवान कृष्ण जिन्हें पौराणिकों ने लीलाधर, रसिक, गोपी प्रेमी, कपड़े चोर, माखन चोर और न जाने क्या क्या लिखा, जिससे उनका मनोरथ तो पूरा हो गया, लेकिन कहीं न कहीं योगीराज भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र नष्ट हो गया। कृष्ण इस संसार के महायोगी थे, जिसका कोई दूसरा उदाहरण इस दुनिया में नहीं है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहकर हासिल की थी। भले ही पुराणों में श्री कृष्ण के चरित्र से छेड़छाड़ की गई हो, उन्हें रसिक, रासलीला रचाने वाला, माखन चोर बताया गया हो, लेकिन सच ये है कि कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विराट और अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन वह आज भी इस धराधाम का भविष्य है। कृष्ण इस संसार के अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं हैं, उदास नहीं हैं, रोते हुए नहीं हैं। वरना जीसस हो या बुद्ध या मोहम्मद हो या महावीर, संसार में सभी दुखी नजर आए। यहाँ तक कि अगर कृष्ण को छोड़ दें तो अतीत का सारा धर्म उदास आंसुओं से भरा हुआ है। लेकिन कृष्ण इस दुनिया के अकेले ऐसे योगेश्वर हैं जो सदा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पाए गए। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वह कभी हंसे नहीं। शायद जीसस का यह उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका उनका शरीर ही दुखी लोगों के लिए बहुत आकर्षण का कारण बन गया। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में जीवन के विरोधी हैं। कोई और जीवन है, कोई परलोक, कोई लोक है, कोई और मोक्ष है, कहते कहते चले गए। लेकिन कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार कर लेते हैं, सभी को आत्मसात कर लेते हैं। कृष्ण दुख को भी स्वीकारते हैं और सुख को भी। किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। शायद यही कारण है कि कृष्ण को छोड़कर पूरी मानवता के इतिहास में कोई नहीं है जो जन्म लेते ही हंसा हो। सभी बच्चे रोते हैं। सिर्फ एक बच्चा मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। यह सूचक है इस बात का कि कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण ही भविष्य का भारत है। हजारों साल के इतिहास में मुश्किल से 10-5 लोग हैं जिनको हम कह पाएंगे कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया। एक अर्थ में यह लड़ाई सफल नहीं हुई, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मरे हैं। ये दुख की बात है। इससे साफ पता चलता है कि जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल थी। नए नए मत संप्रदायों ने दुनिया को परमात्मा से दूर कर दिया। लेकिन कृष्ण का दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिससे प्रत्येक मनुष्य चाहे तो परमात्मा को पा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसी कारण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों की जिंदगी एक बार नहीं लिखी जाती, शायद सदी में बार बार लिखी जाती है। हजारों लोग लिखते हैं, हजारों व्याख्याएं होती चली जाती हैं। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण की जिंदगी किसी व्यक्ति की जिंदगी नहीं रह जाती। तब श्री कृष्ण पुजारियों के व्यापार हो गए। संस्थाओं की दान पेटियों में कान्हा बन जाते हैं। वे राधा के प्रेमी हो जाते हैं। वे रासलीला के श्री कृष्ण बन जाते हैं। वे गोपियों के कान्हा हो जाते हैं। फिर वे गीता के वो कृष्ण कहाँ रह जाते हैं जो मानवता को कर्मयोग का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए पुराणों के चश्मे से श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वहां सिवाय मक्खन और चोरी के आरोपों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
इस्कॉन के मंदिरों में नाचने से श्री कृष्ण को नहीं पाया जा सकता। इसके लिए अर्जुन बनना पड़ेगा, तभी कृष्ण को समझा जा सकता है। जिसे सत्य असत्य का ज्ञान है वही परमात्मा के निकट है। श्री कृष्ण जैसा कोई दूसरा उदाहरण फिर पैदा नहीं हुआ। यदि स्त्री जाति के सम्मान की बात की जाए तो श्री कृष्ण जैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। बुद्ध ने स्त्री को दीक्षित करने से मना किया, महावीर ने तो उसे मोक्ष के लायक ही नहीं समझा। मोहम्मद ने उसे पुरुषों की खेती कहा तो जीसस ने उनके बीच प्रवचन करने से मना कर दिया। लेकिन इसके विपरीत श्री कृष्ण ने शायद भूलकर भी जरा सा भी अपमान किसी स्त्री का नहीं किया। जरूर उस समय स्त्री जाति श्री कृष्ण का सम्मान करती रही होगी, लेकिन इन झूठ के ठेकेदारों ने खुद नारी जाति का शोषण करने के लिए योगीराज के महान चरित्र को रासलीला से जोड़ दिया। जो समझने की बात थी उसे कोई समझ नहीं पाया। भला कहाँ रासलीला और कहाँ युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण के एक एक चेहरे को लोगों ने पकड़ लिया। जिसे जो चेहरा अच्छा लगा उसी को छांट लिया, बाकी चेहरों को उसने इनकार कर दिया। जबकि कृष्ण एक ही है, उनका एक ही रूप है और वह है योगेश्वर श्री कृष्ण। इसलिए भविष्य के संदर्भ में कृष्ण का बहुत मूल्य है और हमारा वर्तमान रोज उस भविष्य के करीब पहुंचता है जहां कृष्ण की प्रतिमा निखरती जाएगी और एक हंसता हुआ धर्म, एक नाचता हुआ धर्म जल्दी निर्मित होगा। एक नए युग का आरंभ होगा। दुनिया के लिए योगेश्वर कृष्ण की बड़ी सार्थकता है। जब सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे सब मत संप्रदाय पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे या इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, वो खत्म हो जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण जी का अंगार चमकता हुआ रहेगा, तब भी सनातन धर्म का सूर्य चमकता रहेगा। आप सभी को योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।